यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड लेसन 2 इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग। बच्चों यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी क्या है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था, किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो हमारी जो डेमोक्रेसी की नींव क्या है, इक्वालिटी जो है वो हमने सब पढ़ा था इसके अंदर। इसके अलावा बच्चों हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था कि वो क्या है और इससे हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि जो अडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसके सिग्निफिकेंस, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्शंस की बात करते हैं। तो इलेक्शंस की बात करें हम लोग तो इलेक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि बच्चों इलेक्शंस के क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इलेक्शन के। तो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, यानी भारत में जो इलेक्शन का जो एक सिस्टम बना रखा है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी एक तो इलेक्शन है अपना कि जिससे जनता पार्टिसिपेट करती है देश की गवर्निंग में, देश को चलाने में, है ना। और बाकी दूसरे जरिए क्या है जिससे हम अपना रोल प्ले हम लोग बता सकते हैं देश की सरकार को कि हम भी मौजूद है, पीपल जो है, लोग हैं, उन्हीं से देश का जो है संचालन होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी उसी से है। तो ये भी हम समझेंगे कि अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 138। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, भारत का जो इलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या परेशानी है। इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव। पहली चीज क्या है, एक्सपेंसिव। तो पहला पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट है ये है एक्सपेंसिव। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें बहुत खर्चा होता है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत खर्चीला सिस्टम है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व in contesting elections, a poor person cannot hope to win the election। क्योंकि इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत महंगा। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इलेक्शन में खड़े हों या हम लोग जो है देश की सरकार बनाने में अपना कोई रोल प्ले करें, या देश की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम भी उसमें अपना जो है इलेक्शन लड़ें। Secondly, the ruling party often misuse government machineries to win the election। अब सेकंड क्या है, रूलिंग पार्टी जो है बच्चों, यानी जो सरकार मौजूद है वो सरकार, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सरकार मौजूद है वो क्या करती है, सरकार के संसाधनों का, सरकार की गाड़ियों का, सरकार के भवनों का, इसके अलावा उनकी मशीनरी जो है, ठीक है बच्चों, मशीनरी का इस्तेमाल कर देती है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है या मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, तो जो मौजूद है वो क्या करेगी, जब भी इलेक्शन आएगा ना सरकार के सारे साधनों का इस्तेमाल करेगी ताकि उनका खर्चा कम हो जाए, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम ये है। अब आगे बात करते हैं। थर्डली, द वोटर लिस्ट आर नॉट रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वोटर लिस्ट जो है, ठीक है। वोटर लिस्ट जो होती है ना बच्चों, वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे लिस्ट के जिसके अंदर वोट देने वाले हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। वोटर लिस्ट वो होती है। अब क्या हुआ देखो, समझो प्रॉब्लम। वोटर लिस्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे 2 साल पहले वोटर लिस्ट बनी थी, अब उसके 2 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के अंदर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्होंने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया होगा, या जो 18 वर्ष के, तो उनका नाम उसके अंदर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, वो इसके अंदर नहीं आएंगे, है ना, उनका नाम नहीं हटेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है वोटर लिस्ट को लेके। तो ये भी जल्दी जल्दी नई नहीं बनती है ना, रिवाइज नहीं होती। वोटर लिस्ट जो है बच्चों वो क्या नहीं होती, रिवाइज नहीं होती, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वोटर लिस्ट जो है वो रिवाइज नहीं होती। फोर्थली, देयर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ वायलेंस एंड बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन। चौथा पॉइंट मैं बताऊंगी बच्चों, वायलेंस होता है। वायलेंस होता है, यानी वायलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा होती है, ठीक है। लूट खरोह की हरकतें होती हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो इलेक्शन के जो बूथ होते हैं, जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग से मतलब है बच्चों, बूथ कैप्चरिंग से मतलब है कि जो जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उस जगह को अपने अधिकार में कर लेना, वोट की गिनतियों में गलती करना, उल्टे सीधे वोट करना, तो ये सारी चीजें ये भी होती हैं। कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन। फिफ्थली, द पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू रिलीजियस, कास्ट, रेस एंड लैंग्वेज कंसिडरेशन टू सिक्योर वोट्स। तीसरा क्या होता है,
देखिए बच्चों, रिलीजन, रेस, ठीक है, रिलीजन, रेस, इसके बाद कास्ट हो गया। तो इन सारी चीजों को, यानी धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, समाज के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो क्या करती है, इन चीजों को बेस बना के अपना वोट बैंक जो है वो तैयार करती है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द लैंग्वेज कंसिडरेशन टू सिक्योर वोट्स, इसमें एक लैंग्वेज भी है बच्चों, भाषा के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। क्या मान लो गुजरात में हम गुजराती बोलने वाले, तो सारे गुजराती जो है मुझे वोट दे, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज, इन सारी चीजों को आधार बना के वोट मांगा जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। Consideration to secure votes. Thus, elections are fought on narrow consideration which are against secularism. और इलेक्शन जो होता है वो नैरो विचारधारा से होता है, सकड़ी हुई विचारधारा से होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है इलेक्टोरल सिस्टम के, बच्चों मैंने 5 जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको समझाई थी। एक्सपेंसिव है इलेक्शन, तो हर कोई आदमी अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को पेश नहीं कर पाता, खर्चीले हैं इलेक्शन है। रूलिंग पार्टी है वो अपने जो सीट है उसका मिसयूज करती है। वोटर लिस्ट हो वो रिवाइज नहीं होती है, बार बार उसमें चेंजेस नहीं आते। वायलेंस होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। रिलीजन, रेस और कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे भी वोट बैंक जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं अदर वेज ऑफ